नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपको अपना YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, अपना टॉपिक तो पहले देख लीजिए, MS वर्ड चल रहा है। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो अपना टॉपिक किस पे बनाया था, इंसर्ट मेन्यू टैब चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कवर पेज बताया था। कवर पेज कैसे बनाया जाता है उसमें आधा ही बताया था मैंने, अभी आधा यानी कुछ पार्ट, अभी इसके कुछ ऑप्शंस बाकी हैं। तो इसको अभी कुछ वीडियो तो मैंने जो पहले बनाया था उसमें कवर कर दिया, कुछ इसमें मैं कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमने, अगर आप पिछली वीडियो देखिएगा तो इस तरह से हमने कवर पेज बनाया था, जिसमें हमने क्या सीखा था, पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। अभी वो पूरा नहीं हुआ था, आज टॉपिक को पूरा करते हैं। तो जैसे ये पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया है, मेन्यू टैब आ चुका है, टूल्स मान लीजिए, फॉर्मेट टूल्स, ठीक है ना, पिक्चर के लिए है। अब ये फॉर्मेटिंग का काम किया जाता है, यानी पिक्चर में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना हो, कुछ डिजाइन डालना हो या किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना हो तो आप फॉर्मेट मेन्यू टैब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ से, आपके सारे ऑप्शंस पिक्चर लेआउट तक मैंने कवर करवा दिए थे। इतने जो ऑप्शंस आपको ये सामने दिख रहे हैं, यहाँ सारे ऑप्शंस मैं इसमें कवर करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पास लिखा है पोजीशन। अब पोजीशंस का मतलब क्या है कि आप इस पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास कई ऑप्शंस, मतलब नीचे आप देखिए तो 3, 3, 6, 3, 9, 9 पोजीशन दिख रही है। ये जैसे है टॉप का लेफ्ट, ठीक है, फिर यह है टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, मीडियम का राइट, मिडिल का मिडिल यानी सेंटर का सेंटर, और ये सेंटर का लेफ्ट। फिर इसके बाद चले बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस का यूज हम किस लिए करते हैं, तो मैं आपको समझा दूं कि किसी भी पिक्चर को पेज के अलग डायरेक्शंस में आपको अगर अरेंज करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यही काम हम माउस से भी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके कर सकते हैं। मतलब माउस पे आप इस पिक्चर्स को ऐसे पकड़िए और कहीं भी आप इसको छोड़ दीजिए, वहां सेट हो जाएगा। पर इसमें क्या है, हम इस पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स पोजीशन पर, ये जो पहले से बने हुए हैं ये फिक्स पोजीशन पर इसको ले जाने का काम करते हैं। तो ये काम होता है किसका, पोजीशंस का, ठीक है। अगला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। देखिए इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसको अभी एक अलग से भी, अभी इसी में एक अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं इसको समझाता हूँ, इसमें अपन नहीं करते हैं। फिर ये 1, 2, 3, 4 ये सभी ऑप्शंस में अभी आपको अलग से समझाता हूँ, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अलाइनमेंट का यूज समझ लेते हैं, इसको भी टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, पिक्चर को ही आप अलग अलग जगह पर रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट हमने होम पे भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो ये टेक्स्ट के लिए था। इसमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट थे, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। वापस से आते हैं, फिर इसके बाद रोटेट। रोटेट का मतलब है पिक्चर को आप कितने एंगल पे आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, और यहाँ से तो कर सकते हैं, साथ में ही अगर पिक्चर को आप यहाँ देखिए तो यहाँ रोटेशंस का सिंबल बना है, इससे भी आप अलग अलग डायरेक्शंस में पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पास आप इस रोटेशंस को आप पकड़िए, माउस के लेफ्ट बटन दबाइए और इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हैं। ये काम होता है किस ऑप्शंस का, रोटेट ऑप्शंस का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है काटना। जैसे ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर को मुझे क्रॉप करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से पकड़ा है, मैंने इसको घड़ी बस लेना है, तो मैंने यहाँ पास घड़ी को सेट कर लिया जितना भी अपने को चाहिए, और बाकी यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो आप बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए जितना आपको चाहिए था उतना मिल गया, बाकी सब क्रॉप हो चुका है यानी हट गया। कंट्रोल जेड से वापस से मैं सब ला देता हूँ जैसे पहले था। पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ, ठीक है। तो क्रॉप का यूज समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन कौन सा दिया है, हाइट। इससे हम पिक्चर की हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं, और इससे विड्थ, चौड़ाई को, यही काम हम माउस से भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और ऊपर से इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे इसके अंदर, अभी ये ऑप्शन बाकी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, देखिएगा न्यू फाइल पे गया, यहाँ पास एक नया ब्लैंक पेज लिया मैंने, और यहाँ पास कुछ मैटर लिख लेते हो या पिक्चर ले लीजिए आप। पहले तो यहाँ इंसर्ट पे जाता हूँ, अभी हमारा कवर पेज चल रहा है, पर थोड़ा सा हम आगे ऑप्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पास हम पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ से कोई सी भी पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल अपने पास कहाँ पिक्चर है, डाउनलोड में देख लेते हैं, कुछ होगी तो उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी पिक्चर को ले लिया, इंसर्ट,
अब देखिए पिक्चर्स ले लिया, जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही सारे ऑप्शन जो अभी मैं आपको कवर पेज पे पढ़ा रहा था, ठीक है, वही ऑप्शन आ गए। इसको मैंने उसमें नहीं समझाया, अलग से समझा रहा हूँ जिससे आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर ये ऑप्शन का यूज क्या होता है, पोजीशन तो आपको समझ में आ गया कि इसको आप अलग अलग जगह पर रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन स्पैन, रैप टेक्स्ट। अब इनका यूज करते हैं। देखिए इस पिक्चर को पहले आप यहाँ पास जाकर के रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर ले, ठीक है, स्क्वायर कर लिया। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, या कुछ मैटर लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ बराबर RAND रैंडम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन एंटर। अब आप देखिए यहाँ पास ये पिक्चर्स आ गई है, और इसके पास आप देखिए अगर कोई, जैसे मान लीजिए आप कोई किताब नोट्स बना रहे हैं, कोई बुक आप टाइप कर रहे हैं, और आपको पिक्चर और टेक्स्ट को सेटल करना है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे काम के लिए हमें ये फॉर्मेट ऑप्शन बहुत काम आएगा। फॉर्मेट पे जाना है और रैप टेक्स्ट का यूज करना है। अब इसका क्या काम होता है, देखिए हमने पिक्चर को पहले क्या किया था, स्क्वायर, स्क्वायर करने से पिक्चर फ्री हो गई, ठीक है, यहाँ पास स्क्वायर किया। अब इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ और ये टेक्स्ट ऊपर नीचे ऑटोमेटिक सेटल हो सकते हैं। पहले पिक्चर को थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ। जैसे आप देखिए, आपने ऐसा भी डायरेक्ट देखा होगा कि यहाँ पास साइड में पिक्चर और इधर टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पास अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो मैंने स्क्वायर किया ना, इस वजह से हो रहा है। अगर स्क्वायर नहीं करता तो पिक्चर के नीचे सारे टेक्स्ट होते। चलिए एक एक करके समझते हैं कुछ ऑप्शंस को। इन लाइन विद टेक्स्ट, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर देखिए ऊपर आ गई है, टेक्स्ट इसके जस्ट नीचे से आ गया और लाइन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ऑप्शन में चले, स्क्वायर को मैंने बता ही दिया। स्क्वायर में एक तो यहाँ पास क्लिक करिएगा तो ये पिक्चर्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट भी अरेंज हो जाएगा, और मेनली ये स्क्वायर का काम होता है पिक्चर को फ्रीली करने के लिए, हटाने के मतलब उसको अलग करना हो, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। साइड में यहाँ पिक्चर ऊपर चली जाएगी, थॉट में इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं। टॉप एंड बॉटम, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर ऊपर रहेगी, टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। बिहाइंड टू टेक्स्ट, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे पिक्चर चली जाएगी और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है। इन फ्रंट आप टेक्स्ट करेंगे तो पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी और टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एडिट रफ टेक्स्ट पॉइंट्स में क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पास इसको थोड़ा सा अलग एंगल देना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कॉर्नर पे गए, इसके माउस के लेफ्ट बटन दबा के हमने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जगह खाली हो जाए यहाँ पास, ठीक है। तो ये हमने एक नया शेप स्ट्रक्चर्स दे दिया, एडिट कर दिया। ये काम होता है कौन सा ऑप्शन का, एडिट वर्ड्स पॉइंट्स, ठीक है, मूव टेक्स्ट। ये तो अब इसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये यहाँ पास जो हमने ऊपर जो किए, जैसे लिखा मॉल लेआउट ऑप्शंस, तो ये वही ऑप्शन है जो अभी हमने आपको कराए से पहले कराया, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं इन सारे ऑप्शंस का सारांश बताऊं, समरी, तो इसका मतलब क्या है, पिक्चर टेक्स्ट को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय करने के लिए, उनको व्यवस्थित तरीके से अरेंज करने के लिए, ऐसे कामों के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारे टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड से मैंने सब कुछ हटा देता हूँ जितना मैंने इसमें दिया था, ठीक है। अब यहाँ पास एक ऑप्शन बचा, उसको अपन कवर करते हैं। तो यहाँ पास मैं चलता हूँ, एक पिक्चर और लेता हूँ। इस पिक्चर को तो पहले आप फॉर्मेट पे जाकर स्क्वायर कर लेंगे, दूसरी पिक्चर इसके ऊपर आ जाएगी और आपको वो पिक्चर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पास वापस इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर्स में जाता हूँ, और यहाँ से पिक्चर देखते हैं, डाउनलोड से फिर से कोई सी पिक्चर उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मान लीजिए ये उठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास में देखिए ये पिक्चर अलग हो गई, ये अलग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पास समझिएगा, जैसे ये पिक्चर्स है, अभी हमने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसको भी स्क्वायर करिए, सारा काम स्क्वायर करने के बाद ही आप इसको प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ पास अगर इस पिक्चर पे मैं बोलूँ तो देखो, आप इसको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ, इसको ऊपर भी रख सकता हूँ, आधे इसमें आधी पिक्चर इसको और आधा इसको भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पिक्चर में आपस में पिक्चर को एडजस्ट करना हो ना, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना, पहले आपको स्क्वायर, दोनों पिक्चर को स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन, आप तीन ऑप्शन ये है, इनको आप समझिएगा। यहाँ लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, यानी आगे वाली पिक्चर ऊपर आ, पीछे वाली पिक्चर आगे आ जाएगी। सेंड टू बैक, ये जो अभी सेलेक्ट है पिक्चर, जो सेलेक्ट रहेगी उसी में एक्टिविटी होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास अभी ये जो पिक्चर सेलेक्ट है, मैं इसको कर देता हूँ बैक, सेंड टू बैक। बैक में जाएंगे तो वो पिक्चर पीछे चली गई, और जो पीछे वाली पिक्चर्स थे उसका जितना भी पार्ट था वो आगे आ गया, ठीक है। तो यानी इन दो ऑप्शंस का यूज हम कहाँ करते हैं, दो पिक्चर्स को आगे या पीछे एडजस्टमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिलेक्शन पैन, इस पे क्लिक करेंगे तो साइड में एक पैनल आ जाएगा।
अब यहाँ जितनी चीजें रहेंगी वो सारी चीजें यहाँ दिखी जाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 पिक्चर है, बस पिक्चर 1 को सिलेक्ट करना है या पिक्चर 2 को करना है, या पैनल में आप देख सकते हैं। 1 को हटा दिया, ठीक है ना, वापस से लाना है तो ला सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये काम होता है सिलेक्शन पेन का। तो इस तरह से ये जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ये कौन सा ऑप्शन बता रहा था मैं आपको, ये अभी फॉर्मेटिंग करना सिखा रहा था मैं। अपना अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है, इंसर्ट में कवर पेज। अब ये जो कवर पेज है, कवर पेज अभी पूरा नहीं हुआ। अभी कवर पेज में मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया, पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना, यानी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अभी कल का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा का पूरा ये जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है, अब इसकी भी फॉर्मेटिंग होती है। ये सारे ऑप्शंस, क्योंकि इसमें काफी ऑप्शंस अभी मैंने जैसे पिक्चर की फॉर्मेटिंग बताया, तो इससे काफी ऑप्शंस आपके मिलते जुलते हैं, यानी उसमें भी सारे ऑप्शन, कई ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, तो उसको मैं स्किप कर दूंगा। तो ये ऑप्शंस कल आपका जो वीडियो है, कल की वीडियो में ये सारे ऑप्शंस आपके कवर हो जाएंगे, और इस तरह से आपका इंसर्ट में एक टॉपिक कवर हो जाएगा, कौन सा, कवर पेज, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।